तो आप देख सकते हैं वो बेजुबान पशु हैं जो पूछ रहे हैं कि आखिरकार हमारे साथियों की हत्या क्यों की। लेकिन इनको हम बताने यहां पर पहुंचे हैं कि आपके साथियों की जिन्होंने हत्या की है, जिन 45 गायों की हत्या की है, उनके हत्या आरोपी आखिरकार गिरफ्तार हो गए हैं। आप देख सकते हैं सीएम सिटी करनाल की उसी सरकारी गौशाला फूसगढ़ गौशाला में हम पहुंचे हैं ताकि एक समाज तक, एक पूरे देश तक ये मैसेज पहुंचाया जाए, क्योंकि हर एक जानना चाहता था कि आखिरकार 45 गायें एक साथ कैसे मरी है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि सिर्फ अपने लालच में जो यहाँ के ठेकेदार थे उन्होंने कुछ कर्मचारियों को यहाँ पर भर्ती किया और इन तमाम गायों में से कुछ गायों को गुड़ में सल्फास मिलाकर खिला दिया, जिसमें 45 गायों की मौत हो जाती है। उनको लालच थी क्योंकि उन्होंने ठेका ले रखा था, यहां से जितनी भी मृत गायें होती थी उनको जो है ले जाया जाता था, उनकी चर्बी, उनकी हड्डी को बेचा जाता था और मोटा पैसा कमाया जाता था। 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, 1 आरोपी फरार है और आने वाले समय में और भी आरोपी गिरफ्तार हो जाएंगे। 45 गायों की मौत का मामला सीआईए शाखा द्वारा आप देख सकते हैं सुलझा लिया गया है। सेक्टर 32-33 थाना द्वारा सुलझा लिया गया है। सीआईए 2 शाखा को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, गुड़ में सल्फास मिलाकर 45 गायों की हत्या कर दी जाती है। वह आरोपी हैं, आप देख सकते हैं, चारों आरोपियों की तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं और इन चारों आरोपियों को करनाल पुलिस की सीआईए शाखा ने पकड़ लिया है। बेजुबान उनके साथी जो पशु हैं, गायें हैं, वो पूछ रही हैं कि क्यों आखिरकार अपने थोड़े से लालच के लिए हमें मार दिया जाता है। दे देते थे और जब वो मर जाते थे उनकी खाल उतार लेते थे और उनकी हड्डियां वगैरह बेचते थे। यहाँ भी फिर इसने विशाल ने कहा कि वही काम यहाँ करते हैं। ऐसे तो 2-4 गांव से गायें मरती हैं जैसे रूटीन में, उनसे हमारा काम नहीं होने का। फिर ये अम्बाला से जहर लेके आया है, वही सल्फास जो रूटीन में देते थे, पाउच हैं सल्फास के, और 1-2 बार इन्होंने रूटीन में दिया है। 26 तारीख को बसंत पंचमी थी। इन्होंने बताया कि दिन में दारू पीना इन्होंने शुरू कर दिया था, पतंग उड़ा रहे थे और बीच बीच में दारू पी रहे थे। सारा दिन दारू पीते रहे। शाम को इन्होंने सलाह बनाई कि चलो आप गौशाला चलते हैं और जहर दे आते हैं। जानकारी ये भी मिली है कि पकड़े गए चारों आरोपी जिन्होंने धर्म भी चेंज किया हुआ था, अब वे क्रिश्चियन बने हुए थे। इस तरह की जानकारी भी जो है सीआईए शाखा द्वारा दी गई। सेवादार भी यहाँ पर आते हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आखिरकार 45 गायों की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है, 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। बताया गया कि अपने लालच में 45 गायों की हत्या कर दी। ऐसे को बख्शा नहीं जाना चाहिए जो इतने जिन्होंने हरकत करते हैं आदमी, इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए किसी को भी। तो इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, बेजुबान गायें हैं, लेकिन पूछ रही है कि क्यों आखिरकार लालच में आकर हमारे साथियों को मारा, क्यों आखिरकार हमें जहर दिया। एक बड़ा खुलासा हो चुका है हरियाणा के करनाल में, सीएम सिटी करनाल में 45 गायों की मौत के मामले का करनाल पुलिस ने खुलासा किया। और सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको ये बड़े खबर प्रमुखता से दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं बेजुबान पशु पूछ रहे हैं कि क्यों आखिरकार हमें मारा। हम आपको बताना चाहेंगे कि सीआईए शाखा द्वारा इस बड़े खुलासा कर दिया गया कि 45 गायों की मौत मामले में सल्फास देकर इसी गौशाला के ठेकेदार जिसने हड्डी और चर्बी का ठेका ले रखा था, यानी कि जब कभी कोई पशु मर जाता था तो वो उनको ले जाते थे, उनकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई है कि उन्होंने सल्फास देकर गुड़ में 26 तारीख को बसंत पंचमी वाले दिन, 26 जनवरी वाले दिन 45 गायों की हत्या कर दी है। और 4 हत्या आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं। 4 हत्या आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जैसे कि हमने आपको दिखाया। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के खिलाफ वो सख्त एक्शन होना चाहिए कि एक लेसन जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पकड़े गए आरोपियों में से विशाल और सूरज ने यह कबूल आया कि उन्होंने अंबाला में भी ऐसे बहुत से पशुओं की मौत की थी, हत्या की थी, सिर्फ किस लिए? पैसा कमाने के चक्कर में, हड्डी और चर्बी के चक्कर में, क्योंकि वहां से मोटा पैसा मिलता था और ये पशुओं को यहां से ले जाते थे, मृत पशुओं को। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहां पर पशु नहीं मर रहे थे, जिसके चलते यहां पर एक साथ उन्होंने ठाना, प्लान किया, उस दिन शराब पी और 45 गायों की हत्या कर दी जाती है। पहले दिन से लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज की पूरी टीम इस खबर को बड़े प्रमुखता से दिखा रही है। मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग भी इस समय हमारे साथ मौजूद है। पहले दिन से आपको जानकारी दे रहे हैं कि हमारे समाज में अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो किस तरह से अपने लालच में
ऐसे बेजुबान पशुओं की हत्या कर देते हैं, उनको जहर दे देते हैं। जानकारी यह भी मिली है कि पकड़े गए चारों आरोपी जिन्होंने धर्म भी चेंज किया हुआ था, अब वे क्रिश्चियन बने हुए थे। इस तरह की जानकारी भी जो है सीआईए शाखा द्वारा दी गई है। हिमांशु इस समय हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, क्या कुछ बताना चाहेंगे? लगातार कई दिनों से करनाल, हरियाणा, देश भर का हर नागरिक चाह रहा था कि 45 गायों की मौत की मामला जो है, हत्या की गुत्थी है, वो सुलझे, लेकिन किस तरह से एक बड़ा मामला, हालांकि पिछले दिनों क्लियर हो गया था, फोरेंसिक जांच में आ गया था कि कहीं ना कहीं जहरीली चीज जो है दी गई है, आज ये क्लियर हो चुका है और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब पहली बार खबर सामने निकल कर आई थी तो प्राथमिक तौर पर यह निकल कर आ रहा था कि चारा जहरीला हो सकता है। किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि जानबूझकर गायों को जहर दिया गया है। उसके बाद जांच शुरू होती है, नगर निगम अपनी जांच करता है, पुलिस की टीमें अपनी जांच करती है। 2 से 3 दिन के बाद हरियाणा सरकार की तरफ से एक जांच कमेटी बिठाई जाती है जिसमें डिविजनल कमिश्नर थे, साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री के उपनिदेशक थे, हरियाणा गौ सेवा आयोग के वाइस चेयरमैन थे और करनाल के एसपी को भी उसमें मेंबर बनाया गया था। लेकिन एक बड़ा खुलासा तब होता है जब विसरा रिपोर्ट सामने आती है और विसरा रिपोर्ट में यह बात सामने निकल कर आई कि जहर दिया गया था। जहर चारे में था, जहर तूड़ी में था, जहर गुड़ में था, जहर पानी में था। इस बात का खुलासा नहीं हुआ था, लेकिन सीआईए 2 की शाखा, पुलिस की टीमें लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और शाम होते होते आज खबर आ जाती है कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5वें आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद और कौन से लोग इनके साथ मिले हुए हैं वो पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। दीपक को यह पूरा ठेका दिया गया था करनाल के अंदर इस गौशाला का। नगर निगम के तहत यह गौशाला आती है, नगर निगम के तहत यह ठेका मिला था। जो पशु मर जाते हैं, भूख के कारण मर जाते हैं, खाना समय पर नहीं मिलता, साफ सफाई के कारण मर जाते हैं, उनको उठाने का जो ठेका है वो दीपक से अमित ने ले लिया था। अमित ने आगे अपने कुछ साथियों को, अपने रिश्तेदारों को इन्वॉल्व कर लिया था, जिसमें विशाल था, रजत था, सोनू था और एक नाम और सूरज है। ये 4 लोग थे। एक जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, शाहबाद का रहने वाला है, अंबाला कैंट का रहने वाला है, एक साथी और अमर जो अभी भी फरार चल रहा है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक मृत गाय 10 से 15 हजार रुपए में बिक जाती है। इन्हें पता था कहां बिकती है। जो हड्डियां हैं वो इस्तेमाल होती हैं 1.5 से 2 हजार रुपए में। जो चर्बी है वो 5 से 6 हजार रुपए में इस्तेमाल होती है। अंदर का कुछ मटेरियल है वो 2 से 3 हजार रुपए में इस्तेमाल होता है। और ये गायें जो मर जाती थी उन्हें दफनाते नहीं थे। मंगलोरा के पास इन्होंने एक जगह एक्वायर कर रखी थी, वहां जाके गायों की चर्बी उतारते थे। जब गायें की हड्डियां सूख जाती थी उन्हें जाकर यूपी में जाकर बेच देते थे। गायें मर नहीं रही थी, इसके चलते इन्होंने ये इतनी बड़ी साजिश रच दी। इस चीज से ये तो क्लियर हो गया कि देश भर में इस तरह की गौशालाएं बहुत चल रही हैं, सैकड़ों गौशालाएं चल रही हैं। अगर इस तरह के लोग करनाल में ऐसा कर सकते हैं तो देश भर में ऐसे बहुत से लालची भेड़िए बैठे होंगे जो किस तरह से गौ माता को इस तरह से मार देते हैं सिर्फ अपने लालच के लिए, अपने खर्चे के लिए। ऐसी 45 गायों की जो है हत्या कर दी जाती है। तो देश भर में भी ऐसे बहुत से मामले निकलते होंगे। रैकेट है कमल। इस बात को समझना होगा, ना सिर्फ प्रशासन को समझना होगा, गौ सेवक जो है उन्हें समझना होगा, आम नागरिक को समझना होगा। हमारी जिम्मेदारी बनती है गाय माता की। हमें किस तरीके, हम पूजा नहीं कर सकते अलग बात है, हम चारा नहीं खिला सकते अलग बात है, लेकिन आप उन्हें मरने से तो बचा सकते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, गुड़ खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं, उन्हें समय देते हैं। बेजुबान है, कुछ बोल नहीं सकती, वो चाहती हैं थोड़ा सा चारा मिल जाए, गुड़ मिल जाए, पानी मिल जाए, रहने के लिए जगह मिल जाए। लेकिन लालची भेड़िए क्या करते हैं, गाय मर नहीं रही तो उन्हें जानबूझकर आकर मारते हैं, सल्फास खिलाते हैं गुड़ में, क्योंकि गाय। हिमांशु, लगता है कि कहीं ना कहीं करनाल प्रशासन के लिए, सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर का विधानसभा क्षेत्र था करनाल और 45 गायों की मौत हो जाती है। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, किस तरह से जिम्मेवार सरकार को ठहराया, मुख्यमंत्री को ठहराया, लेकिन कहीं ना कहीं करनाल पुलिस को कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल की है और इस मामले को ट्रेस कर दिया गया। ना सिर्फ करनाल में बल्कि यह भी जान निकलकर सामने आया कि अंबाला कुरुक्षेत्र में भी इन्होंने इस तरह के मामले कर चुके हैं।
कमल, एक बात समझनी होगी, इसमें दाद देनी होगी करनाल के एसपी की कि वो सूझबूझ के साथ काम करते हैं। मैं इस केस को लगातार फॉलो अप कर रहा था क्योंकि हमें खबर को दिखाना था। उन्होंने कोई गिरफ्तारी नहीं दिखाई। उन्होंने कहा हमेशा कि हम इस मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, हम जल्दी से जल्दी इस केस को सुलझा लेंगे। वो डीप में जा रहे थे और डीप में जाने के बाद ये केस सामने निकल कर आया है कि लालच के लिए मार रहे थे। गिरफ्तारी संचालक की भी हो सकती थी, गिरफ्तारी उस व्यक्ति की भी हो सकती थी जो चारा लेकर आया था, गिरफ्तारी उस व्यक्ति की भी हो सकती थी जिस घास मंडी से चारा उठाया था, लेकिन नहीं, किसी जो गलत व्यक्ति है उसी की गिरफ्तारी होगी। कोई जो बेकसूर है वो इसमें गिरफ्तार नहीं होगा। ये एक बहुत अच्छी बात है और यही केस सुलझाता हुआ जो पुलिस प्रशासन है वो नजर आया है। हरियाणा सरकार की टीम ने भी अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, 2 से 3 आरोपी मुझे लगता है इस मामले में और जल्द गिरफ्तार होंगे। बिल्कुल करनाल पुलिस को कहीं ना कहीं पूरे प्रशासन को एक अच्छी कामयाबी हासिल हुई है। ये वह आरोपी हैं, आप देख सकते हैं, चारों आरोपियों की तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं और इन चारों आरोपियों को करनाल पुलिस की सीआईए शाखा ने पकड़ लिया है। बेजुबान उनके साथी जो पशु हैं, गायें हैं, वो पूछ रही हैं कि क्यों आखिरकार अपने थोड़े से लालच के लिए हमें मार दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक लेसन जरूर जाना चाहिए पूरे देश भर में। जो भी ऐसे लालची इंसान हैं जो इन बेजुबान पशुओं की हत्या कर देते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन जरूर होना चाहिए। जैसे कि ये लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं, गौशाला में हम मौजूद हैं। उसी गौशाला, करनाल की वह गौशाला जहां पर 45 गायों की मौत का मामला लगातार सुर्खियों में चल रहा था। सरकार के लिए परेशानी थी, सरकार के लिए कड़ी चुनौती थी कि आखिरकार 45 गायें एक साथ कैसे मरी, क्या चारे में कोई जहरीली चीज आ गई या क्या कारण रहा। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में निकलकर जरूर सामने आ रहा था कि ये एक बड़ी साजिश हो सकती है, एक बड़ी लालच हो सकती है। लेकिन आज आखिरकार इस चीज का खुलासा हो चुका है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 1 आरोपी फरार है और भी कई बड़े नाम इस मामले में निकलकर शायद सामने आ सकते हैं। क्योंकि लालच जो होती है इंसान को पागल कर देती है। उसको ये नहीं सोचता कि वह कर क्या रहा है। गुड़ में जहर मिला देते हैं, सल्फास के 10-12 पैकेट मिला देते हैं और 4 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिया गया है। उन्होंने अपना जुर्म कबूल भी कर दिया और यह भी माना है कि अंबाला में भी उन्होंने ऐसे बहुत से बेजुबान पशुओं की हत्या की थी, सिर्फ किसके लिए, हड्डी और चर्बी के लिए, ताकि उनको बेचकर वह कुछ हजार रुपए कमा पाए। लाखों रुपए बेशक कमा लिए, लेकिन 45 गायें आज भी सवाल पूछ रही है कि आखिरकार हमारे जो और साथी यहां पर होते थे उनकी मौत कैसे हुई। लेकिन कहीं ना कहीं करनाल पुलिस ने, प्रशासन ने, सरकार ने यह दिखा दिया है कि पुलिस प्रशासन हो, सरकार हो, जब इस मामले की जांच करती है तो पूरी तह तक जाती है। और उसी का नतीजा है कि आखिरकार 45 गायों की हत्या के मामले के जो आरोपी हैं वो आखिरकार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो एक बड़ा मैसेज जो है जाना चाहिए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा।